व्यूअर्स, मैं आपकी शेफ़, आपकी होस्ट मीना कोज़र एक नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। कैसे हैं आप? कैसा गुज़रा आपका हफ़्ता? आपको ऐसे इंतज़ार रहता है हमारा, हमें भी आपका इंतज़ार रहता है और हमें होता है कि आप हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि क्या पकाया जाए हर रोज़ का मसला, और ये मसला तो आपका हल करती है स्मीना। तो आपको जैसे इंतज़ार रहता है हमारा, तो हम भी कोशिश करते हैं कि आपके लिए कोई अच्छी से अच्छी चीज़ लेके आएँ बनाने के लिए, जो कि एकदम से सिंपल भी हो, और तरीका जो मैं बताती हूँ वो तो वैसे ही सिंपल हो जाता है। तो ऐसे तरीके से कि सिंपल भी हो और मज़े की भी हो। तो कुछ ऐसी डिशेस हैं जो कि हम बचपन से खाते आए हैं, लेकिन हम बनाते रहते हैं उसको, लेकिन उसमें परफेक्शन हमारी नहीं आती है। तो ये जो एक आज की जो रेसिपी है वो मैं अब बनाने जा रही हूँ माश की दाल। तो आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। इस रेसिपी में परफेक्शन बहुत मुश्किल होती है। दाल जो है उसके लिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो मसूर की दाल है, चाहे माश की दाल है, चने की दाल है। टाइमिंग जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो टाइमिंग जो है वो हमें आते आते अरसा गुजर जाता है, लेकिन टाइमिंग नहीं आती हमें। और कभी क्या होता है कि दाल कच्ची रह गई, और कभी क्या होता है कि दाल एकदम से इतनी पक गई कि वो बिल्कुल साबुन की तरह बन गई। तो ज़ाया तो वो भी नहीं करनी है हमने, लेकिन उसका भी हम तरीका बता देंगे कि अगर दाल आपकी ज़्यादा गल गई है तो उसका क्या करना है, और अगर वो थोड़ी कच्ची रह गई है तो उसका क्या करना है, वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन आज की जो रेसिपी है वो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दी थी। सीखने का अमल जो है वो हमेशा जारी रहता है। मेरी दाल भी जो है एकदम से गल जाया करती थी, और एक ये वाली रेसिपी जो, जबकि मेरी फ्रेंड ने ये रेसिपी मुझे दी है, उसके बाद से मेरी दाल कभी ख़राब नहीं हुई। तो मेरा दिल किया कि ये दाल जो है मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। तो आज की जो माश की फ्राई दाल हम बनाने वाले हैं, ढाबा स्टाइल कह लें उसको। माश की दाल कितने ही तरीक़ों से बनती है, लेकिन हर तरीके से ये बहुत मज़े की होती है। क्या है ये माश की दाल? आप देख सकते हैं ये स्क्वायर लेंटल जो है, उर्द भी इसको कहते हैं और माश की दाल भी कहते हैं। और ये छिलकों के साथ भी होती है, क्रश्ड भी होती है। ये माश की धुली हुई जो छिलकों के बगैर क्रश्ड वाली दाल है, ये वो वाली दाल है। छिलकों के साथ जो है उसके और फ़ायदे हैं खाने के, और जो क्रश्ड है उसका टेस्ट और हो जाता है, जो छिलके के साथ है उसका टेस्ट और हो जाता है। और ये जो बगैर छिलके के है इसका अपना ही तरीका एक बनाने का, और इसकी अपनी ही मज़ा है एक। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम आज की जो रेसिपी बनाते हैं, माश की दाल फ्राई वाली हम बनाने जा रहे हैं। उसको सर्व करेंगे एक पाकिस्तानी टाइप के सिंपल से सैलड के साथ और तंदूरी रोटी के साथ। तो आ गया ना मुंह में पानी। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर आपको इंग्रेडिएंट बताते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे अपनी रेसिपी की तरफ। जो मेन चीज़ है इसमें वो माश की दाल है, और माश की दाल में मसाले जो जा रहे हैं वो हैं चिली पाउडर है यहाँ पे हमारे पास, और ये हमारे पास हल्दी है। यहाँ से हम ज़ीरा और लौंग लेंगे, और रेड जो साबुत चिली है वो हम लेंगे यहाँ से। और ये हमारे पास गरम मसाला पिसा हुआ है, घर का पिसा हुआ ज़बरदस्त मसाला है। और ये भुना हुआ ज़ीरा और धनिया का पाउडर है, ये भी घर का बना हुआ है। सॉल्ट है हमारे पास, मेथी है, और यहाँ पे अगर सब्जियों में जाएं हमारे पास टमाटर है, यहाँ पे प्याज है, ये हम सैलड में भी यूज़ करेंगे, और अपना ये आपकी जो दाल है उसमें भी यूज़ करेंगे। चिली है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये स्प्रिंग ऑनियन है, और खीरा है, लाइम है हमारे पास, पुदीने के पत्ते हैं, और ये कोरिएंडर है हमारे पास। अगेन जब हमने इसको रोटी के साथ बनाना है, तंदूरी रोटी के साथ, तो खुश काटा है हमारे पास, पानी है यहाँ पे, गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट है, घी है हमारे पास। मज़ा आएगा आज। और ये क्या है हमारे पास, प्याज कटा हुआ पड़ा हुआ है, एक प्याज है, ये आटा गूंदा हुआ है हमारे पास। और ये हमारे पास कश्मीरी चिली का पाउडर है, या देगी मिर्च आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है। ऑयल है हमारे पास, अचार है सर्विंग के लिए हमारे पास, और हींग है, एक चुटकी सारी हींग है हमारे पास। तो व्यूअर्स हमने क्या करना है, आज के दाल जो है वो पकाने के लिए हम पहले शुरू करते हैं उसको रखना। तो इसके लिए हम करेंगे फायर को ऑन। हमारे पास ये जो प्याज है ये लेंथ वाइज कटा हुआ है। ये मैं आज आपको बताना चाहती थी कि अगर आपके पास चॉप किया हुआ ऑनियन नहीं है, और इस तरीके से आपके पास स्लाइस किया हुआ ऑनियन है, तो क्या आपने करना है कि एक देसी तरीका है इसका, टोटका है कि हमने फायर को ऑन किया, और हमने ये पैन लिया, और उसमें हमने इसको प्याज को डाल दिया, और इसमें थोड़ा सा पानी आपने डाल दिया। इससे क्या होगा कि प्याज एकदम से गल जाएगा, और आपको जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस प्याज को चॉप करने की। अच्छा, इसको अगर आप चाहें तो आप 1 मिनट के लिए इसको स्टीम देके, तो उससे भी जल्दी आप इसको बना सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पे इसको स्टीम देते हैं।
सो व्यूअर्स, किस किस को माश की दाल पसंद है? आपने खाई होगी, तकरीबन हर एक ने उसको एक्सपीरियंस किया होगा। बहुत तरीक़ों से ये दाल बनती है। आप इसको दम करके, आपने इसको बॉईल करके बना लिया, उसको दम दे दिया दाल को और उसके ऊपर तड़का लगा दिया आपने। और अगर कभी जो छिलकों वाली दाल बनती है उसमें माश और चने की दाल बहुत ज़बरदस्त बनती है। कभी आप सारी दालें मिला के भी बनाएं तो उसमें भी जाती है दाल मखनी में। काली ये दाल जो साबुत होती है वो बहुत अच्छी लगती है, इससे दाल मखनी बड़ी ज़बरदस्त बनती है। तो लेकिन जो आज हम बना रहे हैं वो ढाबा स्टाइल है, फ्राइड है। तो ढाबा स्टाइल उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ढाबा स्टाइल तो ये है, लेकिन जो एक पार्ट ढाबे वाले क्या करते हैं कि पहले इसको बॉईल करके रख देते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो ढाबे जो है ऐसी जगहों पे बने हुए होते हैं जहाँ पे कि बड़ी बड़ी बसेस, ट्रक और कोचेज़ गुजरती हैं रोड साइड पे। वो ऐसे एकदम से वीरान सी जगहों पे बने होते हैं कि खाने का वो एक जो 10-15 मिनट के लिए अगर आपका कोच रुकेगा या 10-15 मिनट के लिए आपका ट्रक रुकेगा तो वो खाना जो है झटपट तैयार होना चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि इस दाल को बॉईल करके गार्लिक एंड जिंजर का में बॉईल करके रख लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर भी एकदम ज़बरदस्त रहे तो थोड़ा सा विनीगर इसमें डाल दें और उस तरह बॉईल करके रख लें। हर दाल को, चने की दाल को, माश की दाल को आप इस तरीके से बॉईल करके रख सकते हैं। और इसी तरह करते हैं वो ढाबे वाले। और जब कोई उनका पैसेंजर्स आते हैं या उनके कस्टमर्स आते हैं वो फटाफट ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार करते हैं और उसमें ये दाल डाल के फ्राई करके आपके सामने उसको 2 मिनट के लिए दम दे के एकदम से वो तैयार कर लेते हैं। सो अगर आप व्यूअर्स, आपका भी दिल करता है कि आप ये दालें जो हैं वो पहले से बॉईल करके रख दें, ज़बरदस्त फ्रिज में रह जाती हैं। सर्दी के दिनों में तो काफ़ी दिन ये रह जाती हैं, लेकिन गर्मी में भी जो है 1-2 दिन तो ये रह जाएंगी। दाल को आपने पहले से बॉईल कर लिया तो आपका काम इजी हो जाता है और 10 मिनट में ये आपका पूरी की पूरा मसाले के साथ दाल तैयार होती है। लेकिन जो तरीका आज हम आपको बता रहे हैं इसमें भी यकीन करेंगे इसमें सिर्फ 10 मिनट लगते हैं पकाने में। क्योंकि एक इतनी अच्छी इसकी प्रेशर कुकर में जब आप बनाते हैं उसको टाइमिंग इतनी अच्छी जो है वो उसकी टाइमिंग हम सेट कर लेते हैं कि उस टाइमिंग के बाद ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। कभी कभी प्रेशर कुकर यूज़ कर लेना चाहिए। तो भी और हमारा ये देखें कि ये सीटी जो है वो हिलना शुरू हो गई है। 1 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे और इसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी रेसिपी। सो व्यूअर्स, 1 मिनट हो चुका है। सो व्यूअर्स, ये हमने प्रेशर कुकर को खोल लिया है। और प्रेशर कुकर के खोलने का क्या तरीका है कि उसको फाइट से आपने उतार देना है और उसे रनिंग वाटर में आपने रखना है उस वक्त तक जब तक कि इसकी सारी स्टीम ख़त्म हो जाए। अगर आपने ऐसे नहीं किया तो ये उसको ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश नहीं करें। जब ये इसकी स्टीम निकल जाएगी तो ये आराम से खुल जाएगा। अच्छा, हमने इसे खोला और ये देखें हमारा जो प्याज है वो गल गया और थोड़ा सा अभी इसमें पानी बाकी है जो कि हम ड्राई करते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि प्याज एकदम से सॉफ्ट हो जाता है और आपको चॉप करने की भी ज़रूरत नहीं है और एक ख़ास किस्म का इसमें एक टेस्ट आ जाता है। ये पुराना तरीका है, जब किसी चीज़ की ग्रेवी आपने ऐसी बनानी है कि आपके जो प्याज है वो खड़ा खड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये एक पुराना तरीका है जो कि हमारी माएँ यूज़ करती थी। मैंने सोचा कि आज आपके साथ भी शेयर करूं कि जो हमारे नए सीखने वाले हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा आई थिंक इजाफा है उनके नॉलेज में। जो हमारी पुरानी आंटीज़ और अम्मी वगैरह वो तो ये तरीका यूज़ करती हैं। हमें अपने जो पुराने मेथड हैं वो ज़रूर हमें उनको इस्तेमाल करते रहना चाहिए और पुराने जो खाने जो कि हम पुराने खाने भूल चुके हैं, खाना उनकी जो अफादियत है वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम शुरू करेंगे ऐसे कि जिनमें हमें हमारे जो पुराने खाने हैं और उनके खाने के जो हेल्थ बेनिफिट हैं वो आजकल अगर हम उनको नहीं यूज़ कर रहे और क्या हम मिस कर रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। सो व्यूअर्स, ये साथ साथ जो है हमारा प्याज ये भी पक रहा है। जब पानी उसमें रह जाता है तो कोई बात नहीं है, उसको उसी पानी को जो है वो आपने ड्राई कर लेना है। और प्याज ऑयल इसमें डालने से पहले पानी जो है वो ड्राई होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आप ऑयल इसमें डालेंगे तो वो स्प्लैश नहीं होगा और वो सोगी नहीं होगा, एकदम से नाइस फ्राई होना वो शुरू हो जाएंगे। अगर इस स्टेज पे आपने डाल दिया ऑयल तो ऑयल जो है वो पानी में सेपरेट होने में वो ज़्यादा टाइम लेता है रादर दैन कि आपको लगे कि ये ज़ाया मतलब ये पानी जो है ऑयल के अंदर ही डाल दें तो वो पानी अपने टाइम पे ड्राई हो जाएगा। नहीं, फिर वो पानी जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है। तो बजाय इसके कि आप इसी में ऑयल डालें, इसके पानी को ड्राई होने की वेट करें।
सो पानी जो है वो ड्राई हो रहा है और हम क्या करते हैं व्यूअर्स साथ साथ एक गार्निशिंग तैयार कर लेते हैं ताकि हमारा जो टाइम बच जाए। और जो मैंने आपसे कहा कि ये वादा जो किया कि 10 मिनट में ये वाली दाल तैयार हो जाती है, तो इसको 10 मिनट में ही तैयार होना चाहिए। अगर ये प्याज जो है हमने चॉप कर लिया होता तो ये 10 मिनट में ही बनती, लेकिन अपने व्यूअर्स को दिखाना जो है मकसूद था कि किस तरीके से हम बना सकते हैं इस प्याज को। सो व्यूअर्स ये है हमारे पास स्प्रिंग ऑनियन और ये हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसमें ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप इस दाल में इसको इस्तेमाल करें, लेकिन जितना भी आप फ्रेश जो आपका ये चीज़ें ग्रीन जो आप डालते हैं वो खाने में इजाफा करते हैं, वरना हमारा ये जो सारा खाना हमारी करीज जो ब्राउन ब्राउन कलर की करीज होती हैं, मैं उनको हमेशा गार्निशिंग के साथ ब्रेक कर देती हूँ। पता नहीं आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगता है या नहीं लगता, लेकिन मुझे जो है ये इसी तरह से पसंद है। अच्छा, हमारे पास ये पुदीना है। पुदीना हम क्यों नहीं यूज़ करते गार्निशिंग में, मुझे नहीं पता, क्योंकि इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो लेकिन ओवर पावर नहीं करना। पुदीना एक ऐसी चीज़ है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इसका टेस्ट है, तो हम इसे ओवर पावर नहीं कर सकते। इसलिए मैं जो है वो इसमें थोड़ा तकरीबन आधी टीस्पून या 1 टीस्पून चॉप किया हुआ वो इस गार्निशिंग में इस्तेमाल करूँगी। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त इसकी एक खुशबू है जो कि अच्छी लगती है, और इसके फ़ायदे जो हैं वो हम आपको बताते रहते हैं व्यूअर्स। बातों बातों में आप देखें कि ये प्याज जो है उसने बिल्कुल ड्राई हो गया और ये थोड़ा थोड़ा हमारे पैन की जो सरफेस है उसके साथ लगना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल इसमें से पानी ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसमें हमने ऑयल डालना है। मैं जो है वो बगैर मेजर के डाल रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसको मेजर करके डाल सकते हैं। इसमें 4 टेबल स्पून तकरीबन हम ऑयल डालेंगे। 2, 3 और ये 4 हो गए। आप चाहें तो इसमें ऑयल की क्वांटिटी को ज़्यादा या थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन इवन दो रेसिपी में कहें कि इसमें इतना ऑयल जाता है, आप कोशिश करें स्टार्ट करें थोड़े से। अगर आपको लगे कि आपको ये अभी जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला या डिज़ायर आपका वो क्वांटिटी में नहीं गया, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा करके और ऐड करें। अच्छा व्यूअर्स, ये प्याज देख लें आपने, हमने ऑयल डाल दिया। एक प्याज था हमारे पास, बड़े साइज़ का प्याज था, या आप चाहें तो 2 मीडियम प्याज आप ले सकते हैं। प्याज हमने लिया और उसे हमने जैसे आपको बताया कि पानी में हमने उसको गला लिया, और उसके बाद हमने क्या किया कि प्याज जब गल गया तो उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। हमने 4 टेबल स्पून इसमें वेजिटेबल ऑयल है उसको डाला है, और ये एकदम से फ्राई हो रहा है। अच्छा, मसालों में से कौन सी चीज़ इस पॉइंट पे मैंने इसमें ऐड करनी है, ये हमारे पास ज़ीरा है। ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे, और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से लौंग। लौंग का एक ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट इस दाल में आता है। तो ये देखें, हम तकरीबन हमारे पास ये 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा ऐड किया, और हमारे पास ये जो मसाला है इसके अंदर लौंग हैं, 2 से 3 लौंग जो है वो हम इसमें यूज़ कर लेंगे। एकदम से ज़बरदस्त इसका लौंग का टेस्ट आता है। आप ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये जो लौंग का टेस्ट है इसमें कैसा लगा। कुछ मसाले जो हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि अगर हम उनको अपनी करी में डाल लें और स्पेशल किस्म की करी में डाल लें तो वो आपको एक टेस्ट देते हैं, एकदम से उसका टेस्ट को बढ़ा देते हैं। ये 4 हमने इसमें लौंग डाल दिए। हमारे पास ये साबुत वाली चिली है, वो मैं इसमें 2 जो है वो मैं चिली ऐड कर रही हूँ। एकदम से इसको कलर देगी ये। अभी प्याज जो है हमारा वो हो गया है फ्राई, और इसमें हम क्या करें कि इसमें हम 1 टीस्पून गार्लिक और 1 टीस्पून जिंजर, यानी कि गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट है, तो ये दोनों 1-1 टीस्पून है, तो ये मिक्स करके 1 टेबल स्पून ये बना है, ये इसमें ऐड कर दिया हमने। और जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो स्मेल है वो हमने ख़त्म करनी है। बिल्कुल ये व्यूअर्स एकदम से आप देख सकते हैं इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है और ये पक गया है। अब क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो हम ऐड करते हैं, चाहे हल्दी जो है वो हम पहले डालते हैं। हल्दी हमने यहाँ पे डाली 1/4 स्पून मैंने इसमें डाली है हल्दी के। और अगर आपको चाहिए कि इसका कलर आप चाहते हैं कि ज़रा ज़्यादा साइड पे आ जाए, येलोइश साइड पे आ जाए, तो आप थोड़ी सी और भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1/4 जो स्पून है हल्दी की वो यहाँ पे ऐड किया। अब आ गई चिली हमने इसमें ऐड करनी है। चिली जो है वो आप अपनी पसंद से डालें। मैं इसमें
1 टीस्पून जो है वो चिली का वो ऐड कर रही हूँ। और ये देखें क्योंकि प्रेशर कुकर ज़रा हाई है, हो सकता है आपको सही से नज़र नहीं आए, लेकिन आप मेरी जो ये चम्मच है उससे आप चेक कर लें कि मैंने कितना इसमें मसाला डाला है। चिली डालने के फ़ौरन बाद उसको हिला दिया और हमारे पास यहाँ पे एक और चिली है। और ये कौन सी चिली है? हमारे पास ये कश्मीरी चिली है जो कि मैंने आपको दिखाया, कलर के लिए ऑप्शनल है। तो ये 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और जैसे ही हमने चिली डाली और चिली डालने के साथ हमने इसमें डाल दिया पानी, ताकि हमारी जो चिली है वो बर्न नहीं हो। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं वो क्या है? टमाटर है। हम इसमें 2 टमाटर डालेंगे। और टमाटर किस तरीके से हमने डालने हैं? हम चाहते हैं कि ये मसाला एकदम से मिक्स मसाला बने, तो उसके लिए हमने छिलका उतार लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप छिलका उतारें, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि हमने प्याज भी अच्छे तरीके से मैश करके उसको पकाया है, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि ये टमाटर के भी उसमें चंक नज़र आए। एकदम से ये गल जाएगा बिल्कुल से। आप जो है वो अगर पकाते रहेंगे उसको 4-5 मिनट के लिए, तो वो जो प्याज टमाटर है वो एकदम से गल जाएगा। लेकिन मुझे ये छिलका वैसे भी चाहिए था, और क्यों चाहिए था ये मैं आपको बताती हूँ कि ये छिलका मुझे क्यों चाहिए था। इसलिए मैंने सोचा कि हम ये जो टमाटर है इनका छिलका उतार लेते हैं। एक तो इससे क्या होगा कि एकदम से जल्द जो पक जाएगा, ये आपको ज़्यादा जो है मसाले को पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा ये कि हम ये जो छिलका है इसको इस्तेमाल कर लेंगे। जब भी आप करी बनाते हैं तो उसके लिए कोशिश करें कि राइप वाले टमाटर लें, उससे ज़रा कलर भी अच्छा आता है और ग्रेवी जो है वो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पे व्यूअर्स हमने ये टमाटर काट लिए। छिलके के साथ इनको मैनेज करना आसान होता है, छिलके के बगैर जो है इसका जूस ज़्यादा निकलता है। अच्छा, हमने ये बना लिया मसाला। टमाटर को हमने अच्छे तरीके से भून लिया। टमाटर हमने भून लिया। अब टमाटर भूनने के बाद हमने क्या किया कि थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं, ताकि सब चीज़ें जो है वो एकदम से मिक्स हो जाए। तो अब हमने क्या करना है कि इस मसाले को थोड़ी देर के लिए पकाना है। और पकाने के बाद हमने क्या करना है, पकाने के बाद हम जो है वो इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे और दाल हम इसमें ऐड करेंगे। ज़्यादा देर नहीं लगती इसको बनाने में, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो व्यूअर्स हमारे जिन्होंने हमें अभी देखना शुरू किया है, हम यहाँ पे आज फ्राइड माश दाल जो है वो बना रहे हैं। और किस तरीके से ये दाल बना रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका है ये दाल बनाने का। हमने प्याज लिया और क्योंकि वो स्लाइसिस में था प्याज, हमने उसे पानी के साथ थोड़ी देर के लिए पकाया और प्रेशर कुकर में बनाया। तो 1 मिनट के लिए हमने उसको स्टीम दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हमने 4 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल लिया और प्याज के अंदर जब उसका पानी ड्राई हो गया तो हमने वो ऑयल इसमें डाल दिया। प्याज अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया तो उसमें 1 टीस्पून गार्लिक एंड 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट हमने डाला है। और जब वो भुन के अच्छे तरीके से वो भुन गया एकदम से, तो हमने क्या किया कि उसमें हमने ऐड किया हल्दी, 1/4 टीस्पून हमने हल्दी का ऐड किया उसमें। और उसके बाद हमने 1 टीस्पून हमने चिली पाउडर डाला है और 1 टीस्पून हमारे पास कश्मीरी चिली का पाउडर था, रंग के लिए वो डाला है, वो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया कि पानी थोड़ा सा डाला ताकि हमारी जो चिली है वो जल ना जाए। और 2 टमाटर थे, टमाटर का हमने छिलका उतार लिया और छिलका उतारने के बाद हमने टमाटर जो है वो इसमें चॉप करके डाल दिया। और आप देखें कि बिल्कुल टाइम नहीं लिया टमाटर ने और देखें टमाटर गल गए। तो इस तरीके से अगर आपको जल्दी हो तो आप अगर टमाटर का छिलका उतार लें, जो मसाले जो ग्रेवी अपने स्मूथ बनानी है उसके लिए आप अगर छिलका उतार दें तो एकदम से गल जाएगा। वैसे भी टमाटर ज़्यादा देर नहीं लगाता है। सो व्यूअर्स, हमने जब टमाटर डाले उसको टमाटर को 1 मिनट के लिए भुना और भूनने के बाद हमने क्या किया कि थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि सारा जो मसाला है वो पक जाए और जक जान हो जाए। तो ये तकरीबन हमारा जो मसाला है ये यकजान हो चुका है और बिल्कुल ये अपना
जो ऑयल है वो सेपरेट करेगा। जब सेपरेट ऑयल होगा तो फिर हमें वहाँ से ये पता चलेगा कि ये मसाला जो है पक चुका है। और उसके बाद हम डालेंगे इस मसाले में जो हमारे बाकी के स्पाइसेस हैं वो हम डालेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे उसको दाल उसमें। और दाल का आपको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से हमने ये दाल जो है वो हमने किस तरीके से उसको डालना है और क्या हमने किया दाल के साथ। एकदम से ज़बरदस्त हमारा मसाला तैयार हो रहा है व्यूअर्स। हम बना रहे हैं आज माश की दाल और फ्राइड माश की दाल है। और इसके सर्व करेंगे हम तंदूरी रोटी के साथ और इसको सर्व करेंगे एक सैलेड के साथ। और ऑफ कोर्स अचार जो है वो हर खाने का लुत्फ़ बढ़ा देता है, तो अचार के साथ भी हम इसको सर्व करेंगे। अब हमने क्या करना है, इस मसाले में दाल है वो मैं डाल देती हूँ। और ये दाल जो है तकरीबन 1.5 कप हमारे पास दाल है माश की, जो धुली हुई दाल है वो है। और व्यूअर्स जब आप नॉर्मली आप जो दाल बनाते हैं तो आप उसको सोक करके रखते हैं। ये जो दाल है तो मैंने बिल्कुल भी सोक करके नहीं रखा है और इसको मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको मैंने वॉश जरूर किया है, लेकिन मैंने इसको सोक करके बिल्कुल भी नहीं रखा है। 3-4 पानी से मैंने इसको वॉश किया था कि उसका जो वाइट पानी था वो निकल के एकदम से क्लियर पानी में आ गया। और जब मैंने पकाना शुरू किया उसी वक्त आप जब मसाला बना रहे हो तो उसी वक्त उसको वॉश करें, कोई आपको उसको सोक करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये रेसिपी जो है वो एकदम से बनने वाली रेसिपी है। अभी हमने दाल को थोड़ी देर के लिए इस मसाले में फ्राई किया और फ्राई करने के बाद हमने क्या करना है कि इसमें ठंडा पानी डाल देना। सो व्यूअर्स ये दाल जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, पानी डालना है इसमें। और पानी किस तरीके से डालना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। वही सारा जो इसका ट्रिक है वो है ठंडा पानी हमने इसमें डाला है, कोई गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है। कोई हमने इस दाल को पहले से सोक करके नहीं रखा। अब पानी हमने कितना डालना है, तकरीबन इतना जो होता है आप कह सकते हैं कि इंच से थोड़ा सा कम या 1 इंच ही कर लें आप इसमें। वो पानी जब दाल नीचे बैठ जाती है फिर आपने चेक करना है कि लेवल उसका चेक करना है। और तकरीबन 1 इंच जो पानी है, 1 इंच से थोड़ा सा अगर थोड़ा ही कर लें तो ये पानी जो है हमने इसमें डाला है। अच्छा व्यूअर्स, अब टाइम आया कि हम इसमें जो हमारे मसाले हैं वो हम डाल देते हैं बाकी के। ये अब हमारे पास नमक है, नमक आप लोग अपने हस्बे ज़रूरत डालें। ये आधी टीस्पून है जो कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि ये जो आपको कम लगता है या ज़्यादा लगता है आप उसके हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं। तकरीबन आधी टीस्पून हमारे पास ये ज़ीरा और धनिया जो है उसका रोस्टेड पाउडर बना हुआ है वो डाला है हमने। हमारे पास मेथी है, टेस्ट के लिए हम इसमें मेथी डाल रहे हैं। और एक और चीज़ जो कि इसमें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है लेकिन मुझे इससे टेस्ट जो अच्छा लगता है हींग का, तो मैं इसमें हींग ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो जब मसाला बनाते हैं उस वक्त भी हींग को इसमें ऐड कर सकते हैं। मसाले डाल के हमने इस दाल को एक दफ़ा यूँ करके हिला लिया है। और अब जो इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है वो क्या है कि ये दाल जो है हमने पकानी है 4 मिनट के लिए। हमने टाइम रख लेना है इस दाल का, 4 मिनट के लिए हमने ये दाल पकानी है। और पूरे 4 मिनट के बाद हमने फायर को ऑफ़ कर देना है। और जब फायर ऑफ़ हो जाएगी फिर हमने उसको तकरीबन 1 मिनट उसके अंदर पड़ा रहने देना है। अच्छा व्यूअर्स, देखें कि हमने मसाले डाल दिया अब इसमें और इसको अब हम बंद करने की तरफ जा रहे हैं प्रेशर कुकर को। और ये हो गया हमारा प्रेशर कुकर बंद। ये इसकी जो फायर है, फ्लेम जो है इसका अभी हाई है। जब ये इसकी सीटी की आवाज़ आएगी तो फ्लेम थोड़ा सा मैं आहिस्ता कर दूँगी। और इसको मैं जब सीटी की आवाज़ आएगी तो मैं इसका टाइम रखूँगी और पूरे 4 मिनट के बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो अभी इसके इस जो सीटी है वो उसने बजना शुरू नहीं किया व्यूअर्स। तो हम क्या करते हैं कि हम साथ साथ कुछ और काम कर लेते हैं। हम साथ इसके चॉप करेंगे धनिया, और जितना आपको अच्छा लगता है सब्ज़ अपना सब्ज़ी को या दाल को कलरफुल बनाएं वो आप उसके हिसाब से इसमें धनिया डालें। मुझे जो है धनिया इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ये हमने जो धनिया का जो हम बंच काट रहे हैं ये वाला हम धनिया जो हम सैलड में इस्तेमाल करेंगे। और
इसी धनिए को हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। ये जो स्टॉक्स होते हैं इसमें बहुत फ्लेवर होता है। बैक होम हम स्टॉक्स गिरा दिया करते थे और अभी आके हमें इतनी अवेयरनेस हुई है कि ये स्टॉक गिराने नहीं है, सारा फ्लेवर जो है उसमें होता है। सो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी सीटी है उसने बजना शुरू कर दिया है। तो हमने यहाँ पे टाइम रखना है और टाइम हमने कितना रखना है, हमने 4 मिनट इस पे टाइम रखना है। मैंने टाइम नोट कर लिया, आप भी टाइमर इसको लगा दें या टाइम जो है वो नोट कर दें, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अदरवाइज़ ये आपकी जो दाल है वो ख़राब हो सकती है। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से एक्सपेरिमेंट करते जाएं। कभी कभी ये आपका प्रेशर कुकर पुराना है तो हो सकता है आपको 5 मिनट भी रखनी पड़ जाए, और अगर बहुत ही नया है तो 3.5 मिनट में भी बन जाए, लेकिन अराउंड दिस टाइम ये दाल बन जाती है। और कभी कभी वो फ़र्क ये भी पड़ता है कि जैसे आपने थोड़ी दाल बनाई या आपने ज़्यादा दाल बनाई तो उससे भी इसका फ़र्क पड़ता है। सो व्यूअर्स ये अभी ये विसल होना शुरू हो गया और मैं इस वक्त थोड़ा सा इसका जो फ्लेम है उसको कम कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि ये ना हो कि दाल जो है वो नीचे से जलना शुरू हो जाए। तो उसके लिए मैंने ये किया कि इसको मैंने स्लो कर दिया। अच्छा, ये जो हमने धनिया बनाया था ये भी हम यहाँ से हटा देते हैं। सो व्यूअर्स हमारी जो गार्निशिंग है वो तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि झटपट से एक सैलड तैयार कर लेंगे, और एक बड़ा पाकिस्तानी टाइप का सैलड जो है वो आज मैं बनाना चाहती हूँ इस दाल के साथ। तो व्यूअर्स साथ साथ हम देखते हैं टाइम। बिल्कुल हमारा जो टाइम है वो हो गया है दाल का, हमने इसको बंद कर दिया है। और देखिए मुझे पता भी नहीं चला कि किस तरीके से ये टाइम जो है वो गुज़र गया। सो व्यूअर्स अब हमने क्या किया कि इसको 1 मिनट के लिए हमने यहाँ पे रख दिया, ताकि स्टीम के साथ अगर कुछ थोड़ी सी ये दाल कच्ची या पकी रह गई है तो कच्ची रह गई है तो वो भी पक जाए। 1 मिनट 4 मिनट हमने उसको, जब उसकी स्टीम शुरू हुई है बनने, जब उसकी विस्लिंग शुरू हुई है तो हमने 4 मिनट का टाइम रखा, और 4 मिनट के बाद 1 मिनट हम इसको और देंगे, जो कि हमने फायर को ऑफ करके और इसको स्टीम में रखा है। सो देखते हैं कि ये 1 मिनट के बाद हम इसको क्या करेंगे कि हम टैप जो रनिंग वाटर होता है, टैप का ठंडा पानी है वो हम खोल लेंगे, और उस पानी में हम इसको जो है वो उस वक्त तक हम पानी के नीचे रखेंगे प्रेशर कुकर को, जब तक इसकी सारी स्टीम निकल जाए। और एक और तरीका भी है जो कि अगर आप इसको हटा दें तो वो स्टीम निकल जाती है, लेकिन जो पानी वाला तरीका है वो ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा सेफ़ है वो तरीका। तो मैं तो वही तरीका जो है वो उसको यूज़ करती हूँ। सो व्यूअर्स अभी 1 मिनट हो गया, तो मैं इस दाल को खोल के देखती हूँ कि ये दाल बनी है या नहीं बनी। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि इसको पानी के नीचे रखती हूँ। सो व्यूअर्स हमने पानी के नीचे इसको रखा, देखें आपने देखा कि इसकी सारी स्टीम निकल गई है। अब हम चेक करते हैं दाल को, और देखें इसका बिल्कुल इसका जो पानी था वो एकदम से ख़त्म हो गया है। और आप देख सकते हैं कि ये दाल जो है, अगर आप चेक करें इस दाल को, एकदम से ये दाल गल गई है और पक गई है दाल। सो एक ज़बरदस्त किस्म की दाल आपके सामने हमने बनाई, और आप देख सकते हैं कि उसका एक एक दाना जो है वो खिला हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल दाल पकी हुई है। यही इस दाल की खूबसूरती है। थैंक्स टू माय फ्रेंड जिसने मुझे ये रेसिपी दी, और उसके बाद से ये दाल जो है हमारी कभी भी ख़राब नहीं हुई। अच्छा, दाल जो है वो हमने पका ली। अब हम क्या करते हैं कि इसको रख देते हैं एक साइड पे, और व्यूअर्स हम बनाने चलते हैं तंदूरी रोटीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसको सर्व करूँगी तंदूरी रोटी के साथ। सो व्यूअर्स ये मेरे पास तवा है, और तवा जो है मेरा वो बड़ा हैवी ड्यूटी किस्म का तवा है। ये बेसिकली टोटियाज़ वाला जो तवा है, टोटियाज़ जो मैक्सिकन टोटियाज़ बनाते हैं बिल्कुल रोटी की जैसे होते हैं, तो ये उनके लिए तवा है, हैवी ड्यूटी है। उसमें पतले पतले टोटियाज़ बनाई जाते हैं और वो एकदम से फूलते जाते हैं इस पर। तो आप इसको तवे की जगह यूज़ कर सकते हैं। आटा जो है वो हमने गूंद के रखा था, और क्योंकि हमारे इस किचन में काफ़ी गर्मी होती है, खाना पक रहा होता है तो गर्मी होती है, तो वो आटा जो है एकदम से ढीला नहीं हो जाए, इसलिए मैं इसको बना के आटे को इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। गूंदा आटा मैंने, नमक थोड़ा सा मैं आटे में डालती हूँ, रोटी जो है वो एकदम से
उसका टेस्ट बदल जाता है। सो व्यूअर्स, ये हम साथ साथ जो बातें कर रहे थे और साथ साथ हम जो रोटी है उसको हमने क्या किया कि हमने बॉल्स बनाए, और बॉल बनाने के बाद हमने उसके एजेस को थिन किया। अच्छा, कल या परसों की बात है या शायद एक वीक की बात है कि कोई मेरे से पूछ रहा था कि आप ये एजेस को जो है वो थिन करने का क्या मकसद होता है। मैंने कहा कभी एशियन होने के बावजूद आपने कभी ये रोटी नहीं बनाई? वो कहते हैं नहीं, हम नान खाते हैं, हमें पता नहीं है कि रोटी किस तरीके से बनाते हैं, तो ये एजेस जो हैं वो क्यों आप थिन करते हैं। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि एजेस क्यों थिन करते हैं कि आपने बोल लिया और एजेस थिन कर लिए तो वो एकदम से आपका रोटी जो जब आप बेलते हैं तो जो मिडल का बिट है वो क्योंकि थिक होता है तो वो उसको आसानी से आप इस रोल के साथ रोल कर सकते हैं। तो एजेस जो अगर आपने पहले ही थिन कर लिए तो वो आपको थिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सिंपली आप क्या करते हैं कि जो आपका ये मिडल वाला आटे का बिग जो थिक बिट है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है उसको आप रोल करना बाहर की तरफ शुरू करते हैं। तो एजेस पहले ही रोल होते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें हमने साथ साथ बातों में रोटी रोल कर ली, और रोटी जो है आप देखें ये वाली जो रोटी है, जो तंदूरी रोटी हम बनाने जा रहे हैं उसको आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये देखें रोटी जो है हमारा तवा गर्म हो चुका है, उस पर हमने रोटी डाल दी और साथ ही हम दूसरी रोटी को बेल करेंगे, और फिर आपको बताएंगे जब एक तरफ से रोटी पक गई तो हमने क्या करना है। उसको हमने ग्रिल को ऑन किया हुआ है, प्री हीटेड ग्रिल है 220 डिग्री पे, उसको हमने हीट करके रखा हुआ है। जब हमारी रोटी जो है एक साइड से पक जाएगी तो उस पर दूध या पानी हमने ब्रश के साथ लगा देना है, या हाथों के साथ या टिश्यू के साथ आप लगा लें। कोई आपको फंस करने की ज़रूरत नहीं है। जब घरों में आप खाना पकाते हैं तो जो भी चीज़ अवेलेबल होती है आप उससे ये अपना काम चला लेते हैं। और ये देखें व्यूअर्स, रोटी जो है क्योंकि तवा हमारा थिक है, अभी ये दूसरी साइड से बिल्कुल से नहीं पका है। हम लेते हैं यहाँ पे पानी, आप चाहें तो दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश भी हमारे पास है, ब्रश ना हो तो आप स्पून के साथ कर सकते हैं, टिश्यू के साथ कर सकते हैं, हाथों से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमने ये लगा दिया इसको पानी, और पानी लगाने की क्या वजह है कि जब आपने ग्रिल करना है किसी चीज़ को या तंदूर में जाती है तो वो इस साइड से फिर बर्न नहीं होती, तो उसके लिए अगर आपने पानी लगा दिया तो ये बर्न नहीं होगा। अब ये देखें हमारी रोटी जो है एक साइड से आप देख सकते हैं कि पक गई है। ये हमारे पास एक ट्रे है और इसमें हम इस रोटी को रखेंगे, और व्यूअर्स ये देखें बिल्कुल एकदम से दूसरी तरफ से भी ये रोटी पक गई है। ये दो रोटियां जो हैं ये मैं ग्रिल में रख के आती हूँ, और इसके बाद हम बनाएंगे अपना सैलड। सो व्यूअर्स, हमने ये देखें ज़बरदस्त किस्म की ये रोटियां बना ली। तकरीबन 2 मिनट लगे ग्रिल में, और ये इतनी ज़बरदस्त रोटी तैयार होगी। जब रोटी ग्रिल में रखें तो उस पर नज़र रखें क्योंकि ये बहुत जल्दी ऊपर से बर्न हो जाती है। सो ये व्यूअर्स हमने रोटी जो है वो बना ली, और उस पर हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा घी जो है वो चलेगा, अच्छा लगता है टेस्ट इसका। सो व्यूअर्स, ये हो गई हमारी रोटियां, और इसके साथ हम यहाँ पे रखेंगे अचार, और हमारे पास ऑफ कोर्स ये हमारा जो सैलड जो कि हमने बिल्कुल तैयार करके रखा था वो यहाँ पे हम सर्व करेंगे। और आज एक ज़बरदस्त किस्म की दावत हो जाए दाल के साथ। ये जो दाल है आपको जैसा कि बताया मैंने कि आपको बहुत ताकत देती है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अब हम क्या करते हैं कि हमारी जो दाल है उसको डिश आउट कर लेते हैं। एकदम से ज़बरदस्त हमारी ये देखें दाल बनी है। हमारे पास हैं यहाँ पे सुर्ख मिर्च जो कि हम यहाँ पे सजावट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या करना है। जो मैंने यहाँ पे बनाई है इसके लिए ये गार्निशिंग जो मैंने बनाई धनिए की वो मैं कर रही हूँ। और ये जो मैंने यहाँ पे बनाया स्प्रिंग ऑनियन ये इस पे मैं ऐड कर रही हूँ। और जो मैंने बनाई यहाँ पे चिली, और इस तरीके से चिली डालने का ये फ़ायदा है कि जिसको नहीं चाहिए वो इसको हटा देता है। ये जो धनिया था हमने इसमें भी ऐड करना है। और हमारे पास यहाँ पे है व्यूअर्स गरम मसाला जो कि हम इस पे ऐड करेंगे।
एकदम से घर का ये रोस्टेड गरम मसाला है। और जो लास्ट चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ वो है घी। घी से एकदम ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। यही वजह थी कि मैंने इसमें ऑयल जो है वो बिल्कुल कम रखा ताकि हम अपने डिश में एंजॉय कर सकें घी को। और घी जो है वो आपको इतना नुकसान नहीं देता है, तो आप घी यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, हम साथ साथ आपको जैसे कि रिकैप देते रहे कि हमने माश की दाल बनाई और ये फ्राइड माश की दाल है। बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लगता ये दाल बनाने में। हमने क्या किया कि एक ऑनियन लिया और उसको हमने गला लिया था पानी में। आप चाहें तो चॉप किया हुआ ऑनियन इसमें यूज़ कर सकते हैं। बड़े साइज़ का एक ऑनियन था जो कि हमने पहले उसको पानी में रख के गला लिया, और गला लेने के बाद हमने 4 टेबलस्पून उसमें ऑयल डाला। ऑयल डाल के उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। फ्राई होने के बाद जब वो गोल्डन ब्राउन हो गया, उसमें गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट हमने ऐड किया। और गार्लिक और जिंजर का पेस्ट जब गोल्डन ब्राउन अगेन हो गया, फिर इसमें हमने 1/4 टीस्पून हल्दी के डाले और 1 टीस्पून हमने इसमें रेड चिली डाली और 1 ही टीस्पून हमने इसमें कश्मीरी चिली की डाली। 1-2 मिनट के लिए उसको हमने हिला दिया। हिलाने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाला, और पानी डालने के बाद हमने क्या किया कि उसमें टमाटर जो हैं वो हमने छिलका टमाटरों का उतार दिया था ताकि जल्दी हो जाए। टमाटर हमने उसमें चॉप करके 2 डाले, और टमाटर जब अच्छी तरीके से गल गए उसमें हमने दाल डाली है। दाल को 2 मिनट के लिए फ्राई किया है उसमें, और उसके बाद दाल में इतना पानी हमने डाला है कि दाल जो है वो बिल्कुल 1 इंच पानी जो है उसके ऊपर डाल के रहे। और उसी के साथ हमने जो स्पाइसेस थे, जैसे कि सूखा धनिया था, हमारे पास हींग थी, सूखा धनिया एंड ज़ीरा का पाउडर था रोस्टेड वाला, वो 1 टीस्पून डाला। 1 ही टीस्पून गरम मसाला डाला। हींग की 1 चुटकी थी हींग की, वो डाली। 1 टीस्पून हमने उसमें ड्राई मेथी डाली। और एक और चीज़ जो कि हमने मसाला बनाते हुए डाली थी, लौंग डाले थे हमने, और साबुत ज़ीरा प्याज के साथ हमने जब प्याज फ्राई किया था वो हमने साबुत ज़ीरा और 2-4 लौंग डाले थे, जो कि बहुत अच्छा इसमें टेस्ट देते हैं। और इसके बाद हमने क्या किया कि इसको सोल्ट डाला और हमने बंद कर दिया। और जब वो विस्लिंग शुरू हुई है तो हमने फ्लेम भी लो कर दिया है, और उसके बाद हमने टाइम रख लिया पूरे 4 मिनट हमने प्रेशर कुकर में इसको पकाया। और 1 मिनट जब 4 मिनट हो गए तो हमने प्रेशर कुकर का जो फायर था वो नीचे वो हमने ऑफ़ कर दिया, और उसको 1 मिनट के लिए उसी स्टीम में रहने दिया। उसके बाद क्या किया कि प्रेशर कुकर को हम टैप पे ले गए, और खुली टैप के नीचे यानी पानी खुले पानी के नीचे उसको हमने उतनी देर उसके ऊपर पानी बहाया कि वो सारी स्टीम निकल जाए। और स्टीम निकलने के बाद आपने देखा कि ये दाल एकदम से, जब हमने प्रेशर कुकर खोला तो एकदम से गली हुई दाल थी, लेकिन सेपरेट आप उसको दाल का जो एक एक दाना है वो आपको सेपरेट नज़र आ रहा है। तो ज़बरदस्त किस्म की दाल तैयार होगी। और इसी तरह तंदूरी रोटी हमने बनाई, जिसका आपको हमने बताया कि किस तरीके से हमने तंदूरी रोटी बनाई। उसको रोटी को हमने बेल के एक साइड से तवे पे पकाया और पानी लगा के दूसरी साइड जो है वो हमने ग्रिल में रखी। और जब वो 2 मिनट में ग्रिल में पक गई तो हमने निकाल के और उसके ऊपर ये हमने घी लगा दिया। और इसी तरह सैलड का हमने आपको बताया कि हमने छोटा छोटा चॉप करके क्यूकम्बर और सुरख प्याज, स्प्रिंग ऑनियन, टमाटर और धनिया और पुदीना हमने काट के, और खीरा जो है वो उसमें चॉप करके डाला, और नमक और लेमन जो है उसके साथ हमने इसकी सीजनिंग की है। और इस पर धनिया और पुदीना जो है वो हमने ऐड किया, और इस तरीके से हमारा आज का ये जो खाना है वो तैयार हो गया। सो व्यूअर्स, ये है हमारी आज की फ्राइड माश की दाल और सैलड एंड तंदूरी रोटी। उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी है वो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम एक और रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अपना फीडबैक मुझे देते कीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी दुआएं जो है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टाइम एक और रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे स्मीना को इजाज़त दें। बाय बाय।